ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं चेक बॉक्स कंट्रोल इन इनफॉर्म सी शार्प। तो हमारे पास एक्चुअली चेक बॉक्स कंट्रोल को हम क्यों यूज करते हैं या इसका पर्पस क्या है एप्लीकेशंस के अंदर। तो अगर आप जाते हो कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन कर लो, तो आपका मोस्टली जो यूज होता है, हमारे पास क्या यूज होता है, चेक बॉक्स कंट्रोल का यूज होता है। अब अगर मैं इसका आपको दिखा दूं कि यहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो फॉर एग्जांपल, तो देखिए यहाँ पे ये कौन से हैं, रेडियो बटन्स हैं। ये क्या है, रेडियो बटन्स। लेकिन अगर मैं बात करूं चेक बॉक्सेस की, तो चेक बॉक्सेस भी हमारे पास बहुत ही हमारी मकसद प्लेसेस होती हैं जहां पे यूज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके एक दो आपको सैंपल दिखा देता हूं जहां पे चेक बॉक्सेस यूज होते हैं। ये देखें, शो है नीचे। अब एक ही फॉन्ट स्टाइल के ऊपर मैं स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकता हूं, राइट, और उसके अलावा डबल स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकता हूं, और उसके अलावा सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चॉइसेस है और मैं मल्टीपल सिलेक्शन भी कर रहा हूं। रेडियो बटन में ये होता है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, सिलेक्शन एक होती है, सही है। जैसे जेंडर होता है तो उसके अंदर या तो मेल सिलेक्ट होगा या तो फीमेल सिलेक्ट होगा। अब बात करते हैं चेक बॉक्सेस की कि एक्चुअली कहां पे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कल को आपसे ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करवाऊं जिसके अंदर पूछूं कि आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, तो मैं वहां पे रेडियो बटन थोड़ा यूज करूंगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि एक ही डिजाइनर या डेवलपर को मल्टीपल लैंग्वेजेस आ रही हो, सही है। अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर है तो उसको जावा भी आ रही होती है, सी शार्प भी आ रही होती है ना, तो वहां पे मल्टीपल सिलेक्शन के ऑप्शन देते हो। तो इस सिनेरियो के अंदर जहां पे आपकी मल्टीपल चॉइसेस, यहां आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसके एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर होते हैं, तो वहां पे भी हम किसको यूज करते हैं, चेक बॉक्सेस को यूज करते हैं। क्लियर। या आपकी हॉबीज होती हैं, हॉबीज के अंदर भी हमारी मल्टीपल हॉबीज हो सकती हैं। एक ही बंदा क्रिकेट फुटबॉल सब खेल सकता है, फजूल की सारी चीजें हम कर सकते हैं, सही है। ओके, तो ये है हमारे पास एक्चुअल जो हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, चेक बॉक्सेस का। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, यही है कि चेक बॉक्स कंट्रोल अलाउज यूजर टू सिलेक्ट अ सिंगल और मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑप्शन होते हैं और जिनमें से हम मल्टीपल या सिंगल, इट्स अप टू यू, कि आप एक भी सिलेक्शन कर सकते हो और मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हो, राइट। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, तो आई हैव टू ओपन विजुअल स्टूडियो 2015 और इसके अंदर हम क्या इंसर्ट करते हैं, एक चेक बॉक्स इंसर्ट करवा देते हैं। टूल बॉक्स हमने ओपन किया है, टूल बॉक्स से यहां से आके हम एक चेक बॉक्स इंसर्ट करवा देते हैं और एक हमें बटन भी चाहिए। डन हो गया। अब मेरे पास एक बटन है और एक चेक बॉक्स है, क्लियर। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इनकी थोड़ी साइज बढ़ा लेते हैं, यानी कि बटन की तो साइज थोड़ी एडजस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। और एक लेबल भी लगा देते हैं ऊपर, अगर आप लगाना चाहें, इट्स अप टू यू, वरना वो जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको कुछ डिफाइन करने के लिए, ठीक है। ये हमारा एक लेबल हो जाएगा जिसके अंदर आप लिख दो कुछ भी, और इस लेबल के जो टेक्स्ट है, लेबल 1 है, मैं इसको चेंज करके लिख देता हूं, प्लीज, या आप डिफाइन व्हाट आर योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सही है। और इसके अंदर इसकी फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ी बड़ी कर लेते हैं इस लेवल की, एंड वी हैव टू प्रोवाइड बोल्ड एंड 16 से भी थोड़ी ऊपर कर लेते हैं, यस। सो वी हैव अ लेवल एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक हो गया। तो मेरे पास एक क्या है, एक लेबल है जिसके अंदर मैंने सिर्फ लिखा है कि भाई आप मल्टीपल जो है आपकी प्रोग्राम लैंग्वेजेस या आपकी सिंगल प्रोग्रामिंग, पॉसिबल है कि आपको एक भी प्रोग्रामिंग आ रही हो, पॉसिबल है कि आपको ज्यादा भी प्रोग्राम लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट हो, क्लियर। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके कुछ चेक बॉक्सेस दे देते हैं जिसके थ्रू यूजर सिलेक्ट करेगा। जैसे ऊपर क्वेश्चन होता है, नीचे आपके मल्टीपल टाइप के आंसर होते हैं जो आप सिलेक्ट करते हो, राइट। तो मैं यहाँ पे आके इसको ही थोड़ी फॉन्ट फॉर्मेटिंग इसकी भी दे देते हैं, यानी कि इसको भी थोड़ा फॉन्ट स्टाइल और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं, राइट, ओके कर देते हैं।
तो ये हमारा चेक बॉक्स है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। चेक बॉक्स 2 हो जाएगा ये, और चेक बॉक्स 3 हो जाएगा, और चेक बॉक्स 4 हो जाएगा, राइट। सो वी हैव 4 choices और चेक बॉक्सेस। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनमें से आपको सिलेक्शन करवानी है। तो सबसे पहले आप चाहें तो इनके नाम भी चेंज कर लें और इनके लेबल भी चेंज कर लें। तो मैं इनका लेबल पहले चेंज कर लेता हूं, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट C#, सेकंड हम यहां पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल जावा, and we have another programming language Python, और हमारे पास एक है जो मोस्टली यूज होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और इनमें से जावास्क्रिप्ट भी एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, 4 लैंग्वेजेस है। अब इनमें से डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर को ये चारों आए, डिपेंड करता है 2 आए, डिपेंड करता है 1 आए, डिपेंड करता है कुछ भी ना आए। सही है, ओके। अब हमारे पास क्या है, 4 टाइप ऑफ की लैंग्वेजेस है जिसको आपको सिलेक्ट करना है। मैं थोड़े बटन की भी फॉर्मेटिंग कर लेता हूं, यहां से आके बोल्ड 14 ओके कर देते हैं, राइट। और इस बटन का जो लेवल है इसको मैं यहां से चेंज करके कुछ रख देता हूं, सबमिट कर दें आप इसको, सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इनका टेक्स्ट गेट करना है। यानी कि ये जो C# हमने लिखा है, सही है, ये आपका चेक बॉक्स है ना। मैं चाहता हूं इसको सिलेक्ट करके जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो मुझे बताए कि हमने कौन सा चेक बॉक्स सिलेक्ट किया है, सही है। तो सबसे पहले आपको इसके चेक्ड इंडेक्स पे काम करना है, क्लियर है। यानी कि हमारे पास जो चेक का इवेंट होता है ना, चेक बॉक्स को जब आप चेक करते हो तो उसका एक इवेंट होता है, तो इस पे डबल क्लिक करोगे तो एक इवेंट क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं चेक्ड चेंज, सही है। ये इवेंट तब काम करता है जब आप उस चेक बॉक्स को आफ्टर एग्जीक्यूशन सिलेक्ट करते हो, क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे आके सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगा के उसके अंदर इसका नाम चेक बॉक्स 1 होगा, राइट। तो इसको चेक करते हैं कि अगर ये चेक्ड है, अगर ये क्या है, चेक्ड है, और चेक्ड कब आपका चेक होगा, जब आप इसको ट्रू करेंगे। अब मैं क्या पूछ रहा हूं इफ कंडीशन के अंदर कि अगर चेक बॉक्स 1 की वैल्यू ट्रू है, यानी कि उसको अगर सिलेक्ट किया जाता है, अगर उसको सिलेक्ट किया जाता है तो हमारे पास इफ के अंदर क्या करे, और अगर इसको सिलेक्ट नहीं किया जाता तो हमारे पास क्या करे, राइट। अब हमारे पास ये जो इवेंट बनते हैं वो प्राइवेट वॉइड, यानी कि आपका जैसे प्राइवेट मेथड बनता है ना, वैसा ही है। तो मुझे कुछ वेरिएबल चाहिए जो मैं यहां पे नहीं बनाऊंगा, मैं कहां पे बनाऊंगा, मैं ऊपर बना दूंगा, राइट, यहां पे, क्लियर। तो आपको यहां पे आके क्या कर देना है, यहां पे आके आप स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिनके अंदर ये वैल्यूज स्टोर करवानी है। अब क्योंकि अच्छा मैं वेरिएबल बना क्यों रहा हूं ये बता देता हूं। देखें, अब ये सारे चेक बॉक्सेस हैं जिनकी वैल्यू है, यानी कि जो आपने उसको लेबल दिया है ना, टेक्स्ट, इस चेक बॉक्स का C# है, इसका जावा है, इसका पाइथन है, इसका जावास्क्रिप्ट है। अब अगर मैं बटन की क्लिक पे वो टेक्स्ट गेट करना चाहूं तो उसके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाले इवेंट जो है वो प्राइवेट आपके बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राइवेट, तो उनको एक्सेस किया नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूंगा, एक जो है 4 किस्म के वेरिएबल बना दूंगा। कहां पे? बिल्कुल टॉप में, क्लास मेंबर जो होते हैं ना हमारे जैसे, वैसे यहां पे स्ट्रिंग के में कुछ वेरिएबल बना दूंगा। सपोज S1, S2, S3, S4, 4 वेरिएबल मैंने बना दिए स्ट्रिंग के, सही है। स्ट्रिंग के मैंने 4 वेरिएबल बनाए, S1, S2, S3 और S4, राइट। आप वैसे ऐसे भी बनाते हो ना, नीचे आके फिर से स्ट्रिंग लिखते हो, फिर S2, आप ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि हमारे पास एक ही टाइप के वेरिएबल है ना स्ट्रिंग के, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, राइट। अब आपको काम कहां पे करना है कि जो हमारा C# का चेक्ड इंडेक्स क्या है, इवेंट है, इसके ऊपर हमने क्या चेक करवाया है कि अगर उस चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा, एक दूसरी बात, इसका लेबल C# है लेकिन इसका नाम क्या है,
इसका नाम चेक बॉक्स 1 है। इसका नाम क्या है? चेक बॉक्स 1 है। अब लेबल हमारे पास यहाँ जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट एक्चुअली आपको जो दिखा रहा होता है, जो उसके ऊपर लिखा होता है। लेकिन जब इसी चेक बॉक्स को बैकएंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होता है तो उसके उसी नाम से कॉल करके आप करवाते हो। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? तो हमारे पास फॉर एग्जांपल आपका घर में कुछ और नाम होता है, राइट? लेकिन आपका जहां पे भी एडमिशन वगैरह होती है वहां पे आपका वही नाम यूज होता है। क्लियर? और वैसे ही ये भी पॉसिबल है कि आपका नाम जो एडमिशन सिस्टम में है वही आपका घर में है, वरना निकनेम नहीं होते कुछ बच्चों के, है ना? वो नहीं होते लाडले। सही है? तो ये वाला सीन है। तो वैसे ही आप किसी टेक्स्ट बॉक्स का एक ही नाम रख सकते हो, यानी कि नाम भी और लेबल भी, दोनों वही भी रख सकते हो। ठीक है? और अगर आप चाहें तो यहां पे आके उसका नाम कुछ रख दे और लेबल कुछ रख दे। नाम आपको बता दूं कि हमारे पास यूज होता है उस चेक बॉक्स के ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसकी वजह से। सही है? तो इसका नाम जो है टेक्स्ट बॉक्स 1 है। इसका नाम क्या है? चेक बॉक्स 1 है। सही है? लेकिन उसके अंदर जो टेक्स्ट पड़ा है वो शीशा। क्लियर? तो मैं क्या कर देता हूं कि अगर ये हमारे पास चेक होता है तो S1 के अंदर क्या दे दे हमारे पास? S1 के अंदर ये जो चेक बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है? टेक्स्ट पड़ा है, वो मुझे दे दे बस। किसको दे दे? इस वेरिएबल को। क्लियर? कि अगर इसको चेक किया जाता है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो इसका ये जो सी शार्प लिखा हुआ है वो किसको असाइन हो जाए? उस वेरिएबल S1 को असाइन हो जाए। सही है? वरना एल्स में जाके क्या करे? S1 को एम्प्टी असाइन कर दे। क्या असाइन कर दे? एम्प्टी। राइट हो गया। और उसके बाद यहां पे आके आप क्या कर देते हो? इसको ही कॉपी करते हैं और जावा के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। और जावा का यहां पे चेक बॉक्स का नाम देखें क्या है? चेक बॉक्स 2 है। और इसको हमें कहां पे स्टोर करवाना है? S2 के अंदर। सही है? और यहां पे भी हमारे पास आ जाएगा S2। वैसे ही हमारे पास जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उनके ऊपर यही इवेंट क्रिएट करवा के आपकी चीजें परफॉर्म करवानी। ये चेक बॉक्स 3 है और वेरिएबल भी हमारे पास S3 होगा, तो चेक बॉक्स 3 होगा। वैसे ही हमारे पास एक लास्ट चेक बॉक्स है जो आपका जावास्क्रिप्ट के लिए है और इसका नाम है चेक बॉक्स 4। क्या है? 4 है। और S4 के अंदर स्टोर करवाएंगे हम इसको। राइट। अच्छा, ये तो हो गए हमारे वेरिएबल कि अगर हम किसी चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो वैल्यू गेट करवा दे, उसका टेक्स्ट है। अगर नहीं सिलेक्ट करते तो एम्प्टी दे दे। चले, अब बटन पे काम करना है। बटन पे क्या काम करना है कि बटन के ऊपर जब क्लिक करें तो सबसे पहले ये चेक करें कि कौन कौन से हमारे पास चेक बॉक्सेस सिलेक्ट है। कौन कौन से चेक बॉक्सेस सिलेक्ट है। अगर सिलेक्ट नहीं है तो आपको क्या एक मैसेज दिखा दे कि प्लीज सिलेक्ट द चेक बॉक्स। समझ में आ रहा है? अब मैं यहां पे क्या कर देता हूं कि अगर चेक बॉक्स 1 को आप सिलेक्ट करते हो या चेक करते हो तो आपको ट्रू रिटर्न होगा, है ना? तो अगर आपका चेक बॉक्स 1 चेक्ड है, सही है, या आपने उसको सिलेक्ट किया है और आपने दूसरा जो हमारा चेक बॉक्स है, कौन सा है हमारा? वो चेक बॉक्स 2 है। मैं चारों को चेक कर देता हूं कि अगर चारों में से कोई भी सिलेक्ट है तो आपको क्या इनकी वैल्यूज गेट करवाए, अदरवाइज आपको क्या बता दे, एक मैसेज बता दे कि प्लीज सिलेक्ट द चेक बॉक्स। चेक बॉक्स 3 को भी। और ऑपरेटर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ऑपरेटर के थ्रू आप क्या यहां पे कोई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों के चारों भी हो सकते हैं। तो ऑलवेज कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब इन चारों चेक बॉक्सेस से एक भी अगर सिलेक्ट होता है तो आपको मैसेज ना दिखाए, कौन सा? कि प्लीज सिलेक्ट द चेक बॉक्स। भाई और ऑपरेटर के अंदर कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए ना, यानी कि कोई भी एक सिर्फ चेक बॉक्स सिलेक्ट करे। सही है? तो क्या होना चाहिए फिर? आपको यहां पे मैसेज बॉक्स के अंदर एक मैसेज शो कर दे, कौन सा? कि हमारे जितने भी वेरिएबल हैं, सही है, योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और कौन सी हमारे पास प्लस लगा के यहां पे S1, क्योंकि S1 के अंदर स्टोर करवाया ना हमने चेक बॉक्स 1 की वैल्यू। सही है? फिर प्लस लगा के यहां पे एक स्पेस और फिर S2, फिर प्लस लगा के एक स्पेस और यहां पे आके फिर प्लस,
फिर S3 कॉन्केटिनेट करवा देते हैं एक स्पेस, और बिल्कुल लास्ट में क्या है S4। क्लियर हो गया? तो हमारे पास क्या है यहां पे, हमारे पास कुछ 4 वेरिएबल थे, और चारों वेरिएबल्स के अंदर जो आपके 4 चेक बॉक्सेस हैं उनका वो जो टेक्स्ट है वो आपका स्टोर्ड है। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये चेक बॉक्स कोई भी सिलेक्ट नहीं करता, यानी कि अगर इसने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया तो आपका इफ ट्रू नहीं होगा तो ये एल्स में आ जाएगा, राइट? तो एल्स के अंदर आप मैसेज बॉक्स के अंदर कुछ शो करवा दो, प्लीज सिलेक्ट द चेक बॉक्स और कुछ पढ़ लो। सही है? एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, सारी लैंग्वेजेस में से एक भी नहीं आती तो शायद है, कुछ तो पढ़ ले। ओके, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखो कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो क्या बता रहा है? ठीक है, कुछ तो पढ़ लो यार। और यहाँ पे C# अगर एक सिलेक्ट करते हैं तो देखो C# आपकी आ रही है, योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर C#। ठीक है, अगर चारों, हाँ आप जावा पढ़ रहे हो, जावा से पढ़ चुके हो, पाइथन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उम्मीदों पे दुनिया कायम है ना, और हमारी तो दुनिया ही उम्मीदों से। ओके, तो ये था हमारे पास क्या, चेक बॉक्सेस का काम। अच्छा, अब दूसरा इससे काम लेते हैं, कौन सा? ये तो समझ में आ गया ना कि अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करते हो तो हमारे पास क्या यूज होता है। चले मैं समझा देता हूं, देखें। अब वेरिएबल्स का यूज सिर्फ इतना है कि आपके ये जो वेरिएबल हैं ग्लोबल वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल। इनको बनाया सिर्फ इसीलिए है ताकि इनको बटन के अंदर एक्सेस किया जाए, बटन के अंदर एक्सेस किया जाए। क्यों? देखो, जब मैं इनके ऊपर चेक करवा रहा हूं तो एक इवेंट क्रिएट हो रहा है, और इवेंट जो क्रिएट हो रहा है वो आपका प्राइवेट वॉइड के साथ क्रिएट होता है। आप देख लो क्या क्रिएट हो रहा है, प्राइवेट वॉइड। कौन सा? उसमें भी था, लेकिन हम उनकी वैल्यूज गेट कहां पे कर रहे थे? उसी रेडियो बटन पे, बटन की क्लिक पे नहीं। अगर बटन की क्लिक पे होता तो हम क्या बना देते थे? वेरिएबल। सही है यार? देखो, अगर इस यानी इवेंट के बाहर कोई वैल्यू गेट करवानी है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? कोई ग्लोबल वेरिएबल चाहिए जिसको आप पब्लिकली एक्सेस कर सको, क्योंकि हमें उनकी वैल्यूज कहीं और दिखानी है। अगर नहीं दिखानी देन यू हैव टू वर्क ओवर देयर। क्या? ये एक इवेंट है। ये इवेंट आपका तब क्रिएट होता है जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ना, किसी भी चेक बॉक्स को, तो जैसे ही आप इसको चेक करते हो तो एक इवेंट क्रिएट हो जाता है। सही है? एक डबल क्लिक इवेंट होते हैं, एक चेक चेरिड के होते हैं। वैसे हमारे पास अगर लिस्ट बॉक्स यूज करते थे तो वहां पे कुछ और थे, है ना? तो अलग अलग कंट्रोल के लिए अलग अलग इवेंट होता है और जो आप परफॉर्म करवाते हो। अच्छा, दूसरा एक काम करवा देते हैं, सिंपल सा है, और यहां पे आके एक चेक बॉक्स और एक बटन। इस बटन का नाम यही रहने दें, लेकिन इसका जो है सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट रख देते हैं भाई इनेबल बटन। अच्छा, अब देखें मैं क्या करने वाला हूं कि मेरे पास अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये बटन आपका इनेबल ही रहता है, राइट? सही है? लेकिन अगर आप इसको डिसेबल करवाना चाह रहे हो या क्या करवाना चाह रहे हो, डिसेबल या इनेबल, ज्यादातर ये हमारे पास बटन होते हैं जो हम डिसेबल इनेबल करवाते हैं। सही है? अब फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो यहां पे आके, सही है, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस को एग्जीक्यूट करूं तो इसकी एक एट्रीब्यूट होती है इनेबल्ड। कौन सी? इनेबल्ड। और यहां पे आके हम एट्रीब्यूट फाइंड करते हैं इनेबल्ड की। ये आ रहा है, देखें इनेबल्ड क्या है, अभी ट्रू है, यानी कि अभी ये बटन हमारा क्या है, ये एबल है, डिसेबल नहीं है, यानी कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? अब अगर यहां से आके हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं फॉल्स। क्या कर देते हैं? फॉल्स। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो व्हेन यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, ये आपको डिसेबल नजर आएगा। देखिए, सही है? सिर्फ समझाने के लिए कंट्रोल कैसे काम करता है, वरना हमारा ये पर्पस नहीं है कि अगर ऐसे ही करना है डिसेबल करना है। सही है?
तो आप सिर्फ इसकी सिलेक्शन पे कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, सिंपल सी बात है, सही है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पे सिलेक्ट करूं तो हमारे पास ये बटन क्या हो जाए, बस इतना सा काम है। और वो बिल्कुल इजी है कि हमारे पास क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, किस पे, इस पे, यानी कि जब इसको चेक किया जाए तो फिर आपका ये बटन इनेबल या डिसेबल हो जाए, सही है। यहां पे आते हैं और ये हमारा चेक बॉक्स ये है। ये कौन सा चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स 5 है। कौन सा चेक बॉक्स, 5। और मुझे बटन 2 पे काम करना है कि बटन 2, सही है, बटन 2 डॉट, या आप एक काम कर दो, इसको क्या साइन कर दें, चेक बॉक्स कौन सा है हमारा, अच्छा बटन 2 है, अच्छा सॉरी 2 है, ठीक है। डॉट इनेबल्ड, कब इनेबल हो, जब चेक बॉक्स को चेक किया जाए। क्या किया जाए चेक बॉक्स को, कौन सा चेक बॉक्स, 5, उसको क्या किया जाए, चेक किया जाए। अगर ये चेक्ड किया, चेक्ड हो, कौन चेक्ड हो, चेक बॉक्स 5, यानी कि वो जो आपने इनेबल्ड के लिए बटन बनाया, सही है। अगर इसको चेक किया जाए तो क्या हो जाए, इनेबल हो जाए, सिंपल। अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब देखें अभी क्या ये डिसेबल है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अब इनेबल डिसेबल यहीं से कर सकते हैं, सही है। तो हमारे पास ये इवेंट टॉगल भी काम करते हैं, सही है, किसी बटन से या इसी चेक बॉक्स से आप इनेबल भी कर रहे हो, डिसेबल भी कर रहे हो, राइट। और उसके बाद इसके कुछ एट्रीब्यूट थे जो हमने फॉलो किए हैं, और तकरीबन टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, नाम कैसे चेंज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चेक बॉक्स का जो नाम है, बैकएंड पे जो नाम यूज होता है, अभी तो हम यूज कर रहे थे ना टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3, आप ये चेंज कर सकते हो। वैसे ही फॉर कलर है, यानी कि उसका टेक्स्ट का कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हो। वो इजी चीजें हैं जो आप डिजाइनिंग के अंदर पहले भी पढ़ चुके हो, कि अगर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से आके इसका फॉर कलर है, F ये आ रहा है, फॉर कलर, देखें टेक्स्ट का कलर फॉर कलर कहलाता है। यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, देखें हो रहा है। तो किसी चेक बॉक्स का अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी चीजें हैं जो आप कर चुके हो। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे करते हैं उसके अंदर, अच्छा ये आपकी काम की एट्रीब्यूट है बस। चेक डोर आपके पास, चेक स्टेट, ये दोनों आपके आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। कि अगर आप यहाँ पे आते हो और इसकी एट्रीब्यूट यूज करते हो चेक स्टेट, कौन सी, ये देखें चेक डोर चेक स्टेट, आपकी ये चेक्ड स्टेट जो है वो इस पे डिपेंडेंट होती है, चेक्ड पे, सही है। ये कहता है कि अगर आप चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो मेरी स्टेट रहेगी क्या होगी, ट्रू होगी। अगर आप चेक नहीं करते तो हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ट्रू करता हूं, ऊपर वाली को देखें, ट्रू किया मैंने, तो जैसे मैंने ऊपर वाली इस एट्रीब्यूट को चेंज किया, यानी कि अगर आपका चेक बॉक्स ट्रू हो जाता है तो ये क्या बताएगा, चेक्ड है। भाई वहां पे सिलेक्ट करते हैं तो चेक्ड हो जाता है, अगर सिलेक्ट नहीं करते तो क्या होता है, अनचेक्ड होता है। यानी कि जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा सिलेक्ट नहीं होता ना बटन, सॉरी चेक बॉक्स, सही है। तो वो अगर आपका क्या सिलेक्टेड यहाँ पे चेक्ड फॉल्स है तो अनचेक्ड होगा, और अगर आप चेक करते हो तो क्या होगा, चेक्ड होगा, राइट। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है कि भाई आप इसको अलाइन कर सकते हो, यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, बिल्कुल इजी चीज है, सही है। कि किसी भी चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आके आप बैकग्राउंड के अंदर इमेज डाल सकते हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। तो इनको आप चेंज नहीं करेंगे और सिंपल सी चीज है, राइट, ओके। तो यहाँ से आके बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जो है आपकी इमेज हो, कोई भी चीज हो, आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। डन हो गया। ये था हमारे पास चेक बॉक्स कंट्रोल इन विनफॉर्म C#।